नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राजस्थान के पत्थर की दुनिया कायल है, लिहाजा राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि खनन उद्योग को बढ़ावा देकर राजस्थानी पत्थर की पहचान को देश दुनिया में और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। इसी के मद्देनजर हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में पत्थर व्यवसाय का एक लंबा इतिहास रहा है। पत्थर राजस्थान का एक प्रमुख खनिज है। देश ही नहीं, दुनिया में यहाँ के पत्थर को एक विशेष पहचान मिली हुई है। इसीलिए राज्य सरकार निरंतर कारगर कदम उठा रही है, जिससे खनन और उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन मिले और रोजगार के साथ साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी की जा सके। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सीतापुरा में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टोन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यवसायियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया स्टोन मार्ट प्रदर्शनी नए राजस्थान के संकल्प का प्रतीक है। ये आयोजन भारतीय प्राकृतिक पत्थर उद्योग की शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का एक वैश्विक मंच बन चुका है। इस स्टोन मार्ट का पहली बार 26 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में वेबसाइट निर्माण, डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन और विशाल क्षेत्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय ग्रेनाइट, संगमरमर और सैंडस्टोन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारत पत्थर निर्यातक के साथ मूल्य संवर्धन और नवाचार का केंद्र भी बन रहा है। साथ ही हमारी कंपनियां वैश्विक संस्थानों के रूप में तेजी से उभर रही हैं। ये देश के उद्योग के लिए तेज गति से बढ़ने का सुनहरा अवसर है। राज्य सरकार ने पत्थर उद्योग सहित सभी प्रकार के उद्योगों के लिए निवेश अनुकूल और नीति स्थिर वातावरण तैयार करने का काम किया है। सिंगल विंडो सिस्टम, औद्योगिक बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, लॉजिस्टिक्स में सुधार, प्रक्रियाओं का सरलीकरण जैसे नवाचारों से उद्यमी बिना परेशानी के यहाँ आसानी से स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकता है। राज्य सरकार ने अनेक नीतियां लागू की हैं, जिससे निवेश करना आसान हुआ है और आर्थिक विकास, नवाचार एवं रोजगार सृजन के भी कई नए मार्ग खुले हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए 35 लाख करोड़ के MOU में से 8 लाख करोड़ के कार्य शुरू हो चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विपुल खनिज संपदा है। यहाँ कुल 85 तरह के खनिज उपलब्ध हैं। मकराना का संगमरमर, किशनगढ़ का मार्बल सहित राजसमंद, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के पत्थर दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के पास न केवल समृद्ध संसाधन हैं, बल्कि सदियों पुरानी शिल्पकला की परंपरा भी है। साथ ही राज्य के कारीगरों की कला विश्व विख्यात है। यहाँ के पत्थर को पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। उद्योग की असली ताकत कुशल कारीगर और मेहनत का श्रमिक हैं। उनके हाथों की कारीगरी ही साधारण पत्थर को अद्भुत कला में बदलती है। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में निवर्तमान सरपंच प्रदेश अधिवेशन का आयोजन किया गया। सरपंच संघ द्वारा आयोजित इस अधिवेशन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। क्या कुछ खास रहा इस अधिवेशन के दौरान, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में निवर्तमान सरपंच प्रदेश अधिवेशन में देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अधिवेशन में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरपंच गांव की लोकतांत्रिक शक्ति के प्रतीक हैं, जिनके समर्पण भाव से किए गए कार्यों से ग्रामीण परिवारों के जीवन में खुशहाली आती है। उन्होंने कहा कि सरकारें नीतियां और योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उन्हें ग्राम स्तर तक क्रियान्वित करने का सशक्त माध्यम सरपंच ही होते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज को मजबूत करने के लिए
ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में 8 नई जिला परिषदों का गठन किया गया है। इसी प्रकार 94 नई पंचायत समितियां एवं 3467 नई ग्राम पंचायतें भी बनाई गई हैं। वहीं पंचायत के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वर्ष 2024-25 में 10% और वर्ष 2025-26 में 10% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि 475 ग्राम पंचायत भवनों एवं 117 अंबेडकर भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वीबी जी राम जी कानून ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसके माध्यम से मनरेगा की अनियमितताओं को दूर किया गया है। इसके अंतर्गत स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो सकेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूती मिलेगी। कानून में रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में वीबी जी राम जी योजना में 95,692 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीडवाना कुचामन जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लाडुनू में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर एवं जनसभा में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डीडवाना कुचामन जिले को करीब 529 करोड़ रुपए राशि के 71 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े 465 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 59 कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान का किसान, गरीब और पशुपालक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविरों की शुरुआत की है, जिससे ग्रामीणों को घर के नजदीक ही राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रदेश भर में लगाए जा रहे ग्राम उत्थान शिविर सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि इन शिविरों में जाकर सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी लें और उनका भरपूर लाभ उठाएं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1500 से ज्यादा ग्राम उत्थान शिविर लगाकर 77 लाख से अधिक काम किए गए हैं। आम जन को 98,000 से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड तथा 55,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में 30,000 किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन, 5,10,000 पशुधन का इलाज तथा 77,000 से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया गया है। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के तहत करीब 29,000 पंजीकरण हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में किसानों को तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, सोलर पंप, फव्वारा सिंचाई जैसी योजनाओं की स्वीकृति से लेकर प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन सहित विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में शहरी विकास से जुड़ी अहम बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शहर नागरिक केंद्रित विकास का मॉडल बने और भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक शहरी विकास हो। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल और आवास संबंधी प्रगतिरत परियोजनाओं में तेजी लाते हुए कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। शहरी क्षेत्रों में बस स्टैंड्स के निर्माण के लिए मॉडल बनाया जाए, जिसके अंतर्गत स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने लंबित न्यायिक मामलों के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि इनके त्वरित निस्तारण के लिए विभागीय स्तर पर पूरी तैयारी की जाए
और इसमें विभाग की ओर से देरी होने पर जिम्मेदारी तय की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित रामनिवास बाग से एयू जयपुर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश के भविष्य हैं और फिट इंडिया मूवमेंट को साकार करने में युवा सक्रिय भागीदार बने। देश प्रदेश के युवा हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से व्यायाम को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाकर देश प्रदेश के विकास में योगदान देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गत 2 वर्षों में युवाओं के लिए खेल, रोजगार, कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अवसर उपलब्ध कराए हैं। इससे युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के हर सपने को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने विजेता प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हार्डकोर अपराधियों पर अंकुश लगे और नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरुद्ध सख्त एक्शन हो। इसके लिए पुलिस, ड्रग्स कंट्रोलर, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियां समन्वित प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा अपराध की जड़ है और समाज व परिवारों पर इसके दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं। इसलिए नशे के दुष्परिणामों के संबंध में विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ जुड़कर पॉक्सो एक्ट और अन्य कानूनों के संबंध में आमजन को जागरूक करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के विरुद्ध प्राथमिकता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में साइबर अपराध की घटनाएं घटित हो रही हैं, वहां इनसे जुड़े गिरोहों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। ये अभियान तब तक चले जब तक संबंधित क्षेत्र में ऐसे अपराध जड़ से समाप्त नहीं हो जाएं। जन सुनवाई के जरिए राज्यवासियों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जन सुनवाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबंधित जनप्रतिनिधि और आम जन से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारण करने, फॉलो अप सुनिश्चित करने और समाधान में कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण राहत दी जा सके। राज्य सरकार की नीतियों और नीयत के केंद्र में लोक कल्याण ही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसेवा की भावना के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान महिलाएं, युवा, दिव्यांगजन, वृद्धजन सहित सभी परिवादी अपनी समस्याओं के मौके पर ही समाधान से संतुष्ट नजर आए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।